वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक गांव दिखाऊंगा जिस गांव का नाम है माइकल बसंती। दोस्तों, आप लोग सुन करके ये हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी कोई गांव होता है माइकल बसंती? नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम माइकल बसंती क्यों पड़ा, उसके पीछे एक कहानी है। असल में आज से 100 साल पहले इस गांव का नाम माइकल हुआ करता था। लेकिन इस गांव में उस समय एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बसंती। उस बसंती की बहुत ख्वाहिशें थीं। वो पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। वो चाहती थी अपने गांव का नाम रोशन करे। वो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ लिख करके बहुत ही आगे बढ़ना चाहती थी। तो दोस्तों, वो जो लड़की थी बसंती, वो बहुत ही होशियार थी, पढ़ाई में बहुत तेज़, दिमाग से बहुत चतुर। और यही नहीं, उसको इंजीनियरिंग की नॉलेज बहुत अच्छी थी, डॉक्टरी की नॉलेज बहुत अच्छी थी। और यही नहीं दोस्तों, उसको हमारे वेद की नॉलेज, वेद और शास्त्र, उन सब की नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो आप ये कह सकते कि वो एक गुणों का खजाना थी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा विद्या से परिपूर्ण वो लड़की थी। परंतु वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में थी उस समय और पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना चाहती थी और अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहती थी। बसंती ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी जीती थी दोस्तों। उसने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती थी और वो जीवन में एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना चाहती थी। तभी दोस्तों उस माइकल गांव में बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ और वो जो आक्रमण करने वाले लोग थे वो बहुत ही निर्दयी थे। माइकल गांव में ज़्यादातर लोग तलवारबाजी नहीं जानते थे, परंतु उस बसंती ने सबको तलवारबाजी चलाना सिखाया, सबको बहादुर बनाया। और पूरा गांव जब लड़ने लगा बाहरी आक्रमणकारियों से, तो वो बसंती बहुत हमारे जैसे झांसी की रानी है वैसे वो लड़ी, बहुत लड़ी और बाहरी आक्रमणकारियों को खदेड़ के भगा दिया। लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई में बसंती बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी, और इतनी घायल अवस्था के बाद वो जिंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए उसकी सेहत बिगड़ती गई और अंततः उसने दम तोड़ दिया। उसकी इतनी वीरता, इतनी बुद्धिमत्ता को देख करके इस गांव का नाम माइकल बसंती पड़ गया। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके पूरे शरीर में कई घाव थे। फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, फिर इस गांव के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने इस गांव का नाम माइकल बसंती रखा। और यही नहीं, गांव का हर व्यक्ति अपने नाम के पीछे बसंती लगाने लगा। जैसे किसी का नाम अगर जॉर्ज है तो जॉर्ज बसंती, किसी का नाम माइकल है तो माइकल बसंती, किसी का नाम अगर टॉम है, डिक, हैरी है, तो सब ने अपने नाम किया कि डिक बसंती, हैरी बसंती, ऐसा लगा करके। ये एक श्रद्धांजलि थी उस लड़की के प्रति। दोस्तों, इस गांव में जब भी मुसीबत आती है तो ये माना जाता है कि बसंती की आत्मा इस गांव की रक्षा करती है अपने साहस से और अपने बुद्धिमानी से। समझे दोस्तों? कोई भी व्यक्ति इस गांव में जब टहल रहा होता है तो उसको कहीं ना कहीं बसंती दिख जाती है, बसंती की आत्मा दिख जाती है। दोस्तों, आज हम इस गांव में आए हैं उसी बसंती की आत्मा को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों, ये माइकलपुर गांव है। हम इस गांव में ढूंढेंगे उस बसंती की आत्मा, उससे बात करेंगे, कोशिश करेंगे हम उससे बात कर सकें।
ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं इस गांव में जिसका नाम है माइकल बसंती। दोस्तों ये भी कहा जाता था कि इन पेड़ों के पीछे शायद वो बसंती रहती है, उसकी आत्मा। क्या हमें चलना चाहिए इस जंगल के अंदर? आप बताइए दोस्तों, क्या इस जंगल के अंदर चला जाए? चलिए चल के देखते हैं, आइए। कहाँ से घुसा जाए इस जंगल के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है। इतना घनघोर जंगल है। हम लोग माइकल बसंती की आत्मा से मिलने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा अंदर तो चल ही सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जंगल के अंदर तक आ गया हूँ और अब और अंदर चलते हैं, आइए। आप जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे यहाँ के पेड़ों में पत्ते बहुत कम हैं। पेड़ों में पत्ते इसलिए कम है क्योंकि यहाँ की हरियाली काफ़ी कम हो गई है। इस गांव की हरियाली जब से बसंती गई है। देखिए दोस्तों, इस पेड़ को आप देख रहे हैं, कितनी कलरफुल पत्तियाँ निकली हैं इस पेड़ में। कुछ पिंक हैं, कुछ हरी हैं। बहुत ही कम पेड़ ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल पत्तियाँ निकली हैं। लेकिन दोस्तों, इस जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं वापस आ जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे पेड़ों ने अपनी हरियाली खो दी है। आसमान भी एकदम तूफ़ानी हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये बहुत ही तूफ़ानी आसमान हो गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बसंती इस गांव की रक्षा कर रही है। दोस्तों ये वो स्विमिंग पूल है जहाँ पे बसंती की आत्मा रात में आकर के स्विमिंग करती है। आइए मैं आपको उसका क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस स्विमिंग पूल में बसंती की आत्मा आकर के स्विमिंग करती है रात में, आधी रात में। ये गांव हमेशा बसंती की याद में डूबा रहता है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर गांव है। बहुत ही सुंदर गांव है। लेकिन जब से बसंती गई है, ये गांव उसकी ही याद में डूबा सा रहता है और हर वक्त ही सोचता रहता है कि बसंती दोबारा जन्म कब लेगी। आइए दोस्तों, अब इस गांव के अंदर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब इस गांव के अंदर चलते हैं। चलें, आइए। बहुत ही भयंकर ढलान है। इस ढलान को पार करके ही गांव के अंदर जाया जा सकता है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, हर दृश्य से बसंती की आत्मा को याद करता हुआ। दोस्तों ये आप पेड़ देख रहे हैं, इन पेड़ों की पत्तियां शायद बसंती का इंतज़ार कर रही हैं। जब से वो बसंती गई है इस गांव से, वीर गति को प्राप्त हुई है, तब से गांव में। आइए देखते हैं
दोस्तों ये पेड़ भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी पत्ती विहीन हो चुका है पूरी तरह से। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कम पत्तियां हैं और बहुत से पेड़ तो आप देख रहे होंगे जिनमें पत्ती है ही नहीं। इस पेड़ को भी देखिए, इसमें भी बहुत कम पत्तियां हैं, शायद है ही नहीं, इतनी सारी पत्तियां खो चुका है। तो दोस्तों दिख रहा है आपको, नाम मात्र की पत्तियां इस पेड़ के अंदर। ये भी बसंती की याद में डूबा हुआ है, कब आएगी। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं नदी जैसी चीज़, सूखी हुई नदी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी यहाँ कोई नदी बहा करती थी आज से 100 साल पहले, पर अभी एकदम सूखी हो चुकी है। दोस्तों जब से बसंती ने अपना बलिदान दिया है इस माइकलपुर के प्रति, तब से आज तक इस गांव में हरियाली बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन अब धीमे धीमे हरियाली लौट रही है। लेकिन ये नदी जिस दिन पूरा पानी से भर जाएगी तभी समझा जाएगा कि इस गांव में खुशहाली फिर से आ चुकी है। आइए दोस्तों उस नदी को हम पास से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों पेड़ों की हालत। तो देखा दोस्तों आपने इस नदी को, नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। जब इस नदी में पूरी तरह से पानी आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ इस गांव में खुशहाली अच्छी तरह से फिर से वापस आ चुकी है। तो आइए दोस्तों उस नदी को हम पास से और हम बीच बीच में अगर आपको कहीं बसंती की आत्मा दिखाई दी, जैसे अगर मेरे पीछे उड़ रही हो या बीच में इधर उधर, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको बसंती की आत्मा कहाँ का दिखाई दे। क्या आपको दोस्तों दिखाई दे रही है मेरे पीछे बसंती की आत्मा? आप खुद बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैं तो पीछे नहीं देख रहा। ज़रूर देख के बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरे पीछे बसंती की आत्मा दिखाई दे। देखिए इस गांव के इस भाग में तो थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ पेड़ हैं जिनमें हरियाली नहीं है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है, कोई भी व्यक्ति फिसल के गिर सकता है। बहुत ही ज़्यादा ढलान वाला रास्ता है दोस्तों। ये जो पेड़ देख रहे हैं दोस्तों आप, इस पेड़ के नीचे जो खूबसूरत लाल लाल पत्तियां हैं, ये बसंती का सुंदर फेवरेट, ये वो कहें कि फेवरेट झाड़ी हुआ करती थी। ये देखिए इस की जो पत्ती है कितनी सुंदर और पिंक कलर की है। जनरली पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं, पर ये पिंक कलर की। परंतु इसके ऊपर का पेड़ आप देख रहे हैं, ये है हरे रंग का, और पत्ती है, नीचे वाली पत्तियां हैं, झाड़ी पत्तियां पिंक कलर की। क्या कभी ऐसा देखा है आपने? मैं आपको थोड़ा और दूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, ये है झाड़ी। ये देखिए दोस्तों, ये है पिंक कलर की पत्तियाँ। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन झाड़ियों के पीछे भी उसकी आत्मा हो सकती है, क्योंकि बसंती को ये झाड़ियाँ बहुत पसंद थी। कभी कभी वो इन्हीं के नीचे पढ़ाई किया करती थी। अब चलते हैं दोस्तों उस नदी को देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये नदी है।
अभी भी इसमें पानी चल रहा है लेकिन बहुत ही कम है। जाने कहाँ से और कितनी दूर से दोस्तों ये नदी आ रही है। मैं कैमरा थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जंगलों के बीच में से ये नदी निकल रही है। इन्हीं जंगलों के पीछे बसंती की आत्मा भी हो सकती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात में उसकी आत्मा इस पूरे गांव में घूमती रहती है और कभी कभी उसकी आत्मा इस सूखी नदी से पानी पीने भी आती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो गांव है माइकल बसंती आज बसंती की याद में डूबा हुआ है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बड़ा सा पेड़ दिखाता हूँ जहाँ पे आक्रमणकारी, जहाँ पे जिसकी पत्तियाँ एकदम सूखी हैं, एकदम सूखी है, बहुत विशालता की। देखिए दोस्तों, कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। छोटे मोटे पठार से बड़ा ये गाँव माइकल। ये देखिए दोस्तों, इस पेड़ की जो पत्तियाँ हैं कैसी नुकीली नुकीली पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ एकदम सुई जैसी हैं। एक ज़माने में इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत ही कड़ी निकला करती थी, एकदम सुई की तरह से। अगर किसी को फेंक के मार दिया तो उसके अंदर घुस जाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पेड़ है ये देखिए दोस्तों, ये है पेड़, ये है वो पेड़ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। रात में बसंती यहाँ पे आपको इस पेड़ में चढ़ती उतरती दिख जाएगी। इस गांव का बच्चा बच्चा बसंती को जानता है और अपने नाम के आगे बसंती लगाता है। इसकी पत्तियां देखिए दोस्तों, कितनी सूख गई है। मैं दोस्तों आपको पत्तियां हाथ में लेके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पत्तियां। ये पत्तियां पूरी तरह सूख चुकी हैं। दोस्तों मैं आपको पत्तियां अपने हाथ से तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक जंगल है, ना भयावह जंगल, घना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से गांव के सारे घर हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांव के सारे घर हैं, सारे घर आपको दिख जाएंगे। ये है वो पेड़ जहाँ से हमने पत्तियाँ तोड़ी थी थोड़ी देर पहले। दोस्तों कभी कभी यहाँ पे आपको आत्मा दिख जाती है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और देखने हो तो उसको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना बसंती की आत्मा छोड़ेगी नहीं।